गुरुं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमात्मश्रीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। कल जो बातचीत चल रही थी उसी के सिलसिले में फिर कुछ पूछा गया है। हमारे मन में क्षोभ क्यों होता है, अशांति क्यों है? तो क्षोभ और अशांति का सबका प्रधान कारण एक ही है, हम कुछ मन से चाहते हैं और हमारे मन के ठीक अनुकूल नहीं होता। ये चाह है ना, मन की चाह है। ये चाह ही सारी अशांति का कारण है। विहाय कामान यः सर्वान् पुमाश्चरति निष्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। शांति कहीं बाहर नहीं है। न किसी प्राणी से हमको शांति मिल सकती है, न किसी पदार्थ से, न परिस्थिति से। ये तो उसमें निमित्त बनते हैं। भाई अमुक आदमी ऐसा बर्ताव करे तो शांति मिले, ये भ्रम है। जब तक मन में कामना पैदा होती रहेगी तब तक एक अनुकूल बात हुई दूसरी प्रतिकूल हो जाएगी, तीसरी प्रतिकूल हो जाएगी। तो जब तक ये प्रतिकूलता का बोध है, अनुकूलता की चाह है, तब तक शांति नहीं होती। भगवान ने कहा ये सर्वान कामान विहाय, जो सारी कामनाओं को छोड़ दे, और निष्प्रिय हो जाए। विहाय कामान सर्वान, सारी कामनाओं को छोड़ दे, निष्प्रिय हो जाए, निर्ममो निरहंकार, ममता से रहित हो जाए, अहंकार से रहित हो जाए, स शांतिमधिगच्छति। तो ये श्लोक पढ़ लेना, कह देना बड़ा सहज है, परंतु कामना, स्पृहा और अहंकार से रहित हो जाना है बड़ा कठिन, बहुत कठिन है। इसलिए दूसरा उपाय, सरल उपाय है, वो है भगवान की कृपा पर विश्वास। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। सारे प्राणियों के भगवान सुहृद हैं, ये बात जान लेने पर शांति मिल जाती है। भगवान के सौहार्द पर विश्वास हो जाए तो शांति मिल जाए। तो हम कहते हैं हमारा विश्वास है ही, तो विश्वास है ही और अशांति भी हो, ये दोनों बात साथ साथ रहती नहीं। विश्वास है तो चाहे वर्तमान हमारी कैसी भी क्यों न हो, प्रतिकूल से प्रतिकूल हो, वो विश्वास हमें शांति देगा ही। और यदि विश्वास नहीं है तो अत्यंत अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में भी चित्त अशांत रहेगा, और अशांत रहेगा तो सुख नहीं होगा। अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है उसके लिए सुख कहाँ है? तो ये अनुभव करके देखने की चीज है। जितना जितना भगवान में विश्वास बढ़ेगा और उस विश्वास का पता लगता है प्रतिकूल अवस्था नहीं, भला
अनुकूल अवस्था में तो मनुष्य बहुत सोचता ही नहीं, वो तो वहाँ कहीं गर्व आ जाता है, कहीं अभिमान आ जाता है, ये हमने ठीक कर लिया। प्रतिकूल अवस्था में भगवत विश्वास होने पर मनुष्य के मन में इस प्रकार का निश्चय होता है कि ये भगवान का मंगलमय विधान है। देखने में विपरीत है, अप्रिय है, परंतु मंगलमय भगवान का विधान मंगलमय है। तो भगवान पर विश्वास करके जो भगवान के प्रति अनुरागी हो जाता है, उसके लिए भगवान ने 4 लक्षण बताए हैं। ये सुनने की केवल चीज नहीं है, कहने के नहीं है, जीवन में उतारने के 4 लक्षण बताए हैं। यो न हृष्यति, न द्वेष्टि, न शोचति, न कांक्षति। ये चारों ही अशांति न होने पर होते हैं, और अशांति रहने पर ये चारों नहीं होते। हर्ष भी अशांति से पैदा होता है, क्योंकि हर्ष के साथ अमर्ष लगा हुआ है, हर्ष के साथ शोक जुड़ा हुआ है। यो न हृष्यति, जो मनुष्य अनुकूल के प्राप्त होने पर या प्रतिकूल के नाश होने पर हर्षित नहीं होता, जिसके मन में उस कारण को लेकर कोई हर्ष नहीं होता। और न द्वेष्टि, जो प्रतिकूल से द्वेष नहीं करता, अनुकूल के नाश से द्वेष नहीं करता। और न शोचति, अनुकूल के चले जाने पर और प्रतिकूल के मिल जाने पर जो सोच नहीं करता, और अनुकूल के प्राप्त होने की और प्रतिकूल के नाश होने की जो आकांक्षा नहीं करता। यो न हृष्यति, न द्वेष्टि, न शोचति, न कांक्षति। इस प्रकार शुभ अशुभ परित्यागी। शुभ और अशुभ हमारी दृष्टि में, लोक दृष्टि में, लौकिक भाषा में शुभ और अशुभ ये 2 होते हैं। इन दोनों का जो परित्याग कर देता है, वो भगवान कहते हैं कि मेरा प्यारा भक्ति वाला पुरुष है। भक्तिमान यह समे प्रिय। ऐसा जो भक्तिमान है, भक्ति वाला है, वो मेरा प्रिय है। तो ये बिल्कुल निश्चित बात है कि भगवान की मंगलमयता में विश्वास हो जाने पर ये जगत की अनुकूलता प्रतिकूलता की सत्ता नहीं रहती। भाई हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, हमारा संबंध सारा का सारा भगवान से है। यहाँ की जो चीजें शुभ अशुभ नाम वाली हैं, प्रिय अप्रिय नाम वाली हैं, इनके आने या जाने से हमारा जो भगवान से संबंध है, हम जो भगवान के हैं, उसमें कोई आना जाना नहीं होता। तो वो तब उसके आने जाने को लेकर चिंता, शोक, विषाद, आकांक्षा ये होने के लिए अवकाश नहीं रहता। पर जब हमारा इन्हीं में विश्वास रहता है, तब तो इनकी आकांक्षा भी होगी, सोच भी होगा। और ये ऐसी चीज है, आगमा पायनो नित्याह। संसार की कोई स्थिति, कोई परिस्थिति, कोई प्राणी ऐसा नहीं जो जाने आने वाला न हो, जो बदलने वाला न हो, जो अनित्य न हो, जो अपूर्ण न हो। यहाँ की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक परिस्थिति अपूर्ण है, अनित्य है, नष्ट होने वाली है, बदलने वाली है। तो इसमें नित्य सुख होगा कैसे? ये बिल्कुल सिद्धांत की निश्चित बात है कि जो वस्तु बदलने वाली है, अनित्य है, अपूर्ण है, नाश होने वाली है, उस वस्तु से हमको सुख शांति मिले,
ये असंभव बात है। तो चाहे कठिन हो चाहे सरल, परंतु जब तक इन संसार के प्राणी पदार्थों से हमारा विश्वास नहीं हटेगा, जब तक हम सुख की सामग्री इन्हीं को समझते रहेंगे, तब तक भाई शांति होगी नहीं। जगत में हम शांति शांति चिल्लाएं भलाई, अपने मन को देखें तो पता लगता है शांति है कहाँ। हमारी जो स्वाभाविक स्थिति है उस पर हम ध्यान देते हैं तो मालूम होता है शांति है नहीं, और शांति नहीं है तो सुख होगा नहीं। नाम चाहे हमारा भक्त हो जाए, महात्मा हो जाए, महापुरुष हो जाए, संत हो जाए, राजा सम्राट हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो अंदर की चीज तो हमारे अंदर बनी हुई है ना। जगत का स्वरूप से हम त्याग कर दें, बाहर से त्याग कर दें, तो बाहर से त्याग करने पर क्या शांति मिल जाएगी? जब तक मन में जगत है और अपूर्ण जगत है, नाश होने वाला जगत है, अनित्य जगत है, तब तक हमें शांति कैसे मिलेगी? तो विद्वान हो या मूर्ख हो, वृद्ध हो या बालक हो, सम्राट हो या दरिद्र हो, कोई भी हो, जब तक भोग में सुख की आस्था है तब तक शांति और सुख कभी मिल नहीं सकता। ये सिद्धांत निश्चित है, चाहे कोई माने या न माने, पर जो चीज है वो तो रहेगी ही। इसीलिए शांति की बात करने वाले भी सब अशांत हैं। हमारे यहाँ एक साधु आए थे, वो देखते फिरते थे लोगों में कहाँ असली चीज है, तो उनको नकली बहुत मिली। उन्होंने एक पोथी लिखी, उस पर छपवाई तो नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो जहाँ गए हमको तो असली चीज मिली नहीं, और जो सच्चे हैं वो तो बेचारे कुछ अपना दावा करते नहीं कि हमको अमुक चीज प्राप्त है। जो दावा करते हैं उनमें अधिकांश झूठे। तो बोले हम भगवान दास के पास गए, डॉक्टर भगवान दास, उन्होंने बोले किताब लिखी है, उसका नाम है शांति, पीस। अंग्रेजी में किताब लिखी, उसका नाम है पीस, पीस माने शांति। तो बोले हमने उनसे पूछा कि किताब आपने लिखी? बोले हाँ लिखी है। तो मैंने पूछा कि आपको शांति मिली? बोले नहीं मिली। तो कहा किताब कैसे लिखी? तो उन्होंने कहा किताबों को देखकर, किताबों को देखकर किताब लिख दी। तो सच्चे आदमी, ये नहीं कहा कि हमको शांति प्राप्त हो गई, किताबों को देखकर किताब लिख दी। तो इसी प्रकार हम किताबों को पढ़कर बोल दें, आप बात सुनकर वैसी बात कहने लगे, तो इसका ये अर्थ नहीं होता कदापि भाई इसको बंद कर दो। इसका ये अर्थ नहीं होता कि हमको शांति मिल गई है, हमको सुख मिल गया है। ये तो अपने मन की चीज है। हम कहीं भी जाएं, देश छोड़ दें तो शांति नहीं, कपड़ा बदलने तो शांति नहीं, नाम बदलने तो शांति नहीं, क्योंकि वो तो हमारे साथ रहती है ना। मन तो जहाँ जाएंगे वहाँ साथ रहेगा, और मन में यदि अशांति है तो बाहर से शांति होगी नहीं। और मन की अशांति जब तक अपूर्ण, अशांत, अनित्य, विनाशी विषयों में सुख की खोज है, तब तक वो मन की अशांति मिटेगी नहीं। इसलिए सारा जगत अशांत, सारा जगत दुखी। तो इस शांति की प्राप्ति के लिए या तो ऐसा साधन हो जो जगत को हमारे मन से भुला दे, तो उसमें भी साधन ऐसा होना चाहिए जो उपयुक्त हो, जिसका परिणाम हमारे लिए लाभदायक हो। तो नशे में भी एक बार आदमी बेहोश होकर जगत को भूल जाता है, सुषुप्ति में रोज भूलता है, गाढ़ निद्रा में रोज भूलता है, तो वो कोई असली शांति का साधन नहीं है।
हमारे एक मित्र रहे, वो शराब पीने लगे। फिर पांडिचेरी गए थे, तो हमने कहा भाई शराब क्यों पीते हो? तो बोले बड़ी अशांति रहती है, शराब का नशा जब चढ़ जाता है तो कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, इसलिए शराब पीते हैं। तो पर उससे कोई स्थायी शांति नहीं होती। शराब ही पीना हो तो भगवान के नाम का शराब पिए, भगवान के प्रेम का शराब पिए, वो मद पिए। वो मीराबाई राजपूत रही ना, तो अब तो कम हो गया। राजपूतों में पहले खास करके राजस्थान में राजपूताने में शराब बहुत चलती थी, शराब की मनोहार हुआ करती, तो स्त्रियां भी पीती। तो मीरा जो है ये मस्त रहती, तो मीरा से अब अपने अपने आंख से आदमी देखते हैं ना, तो शराब पीने वाले लोग देखते कि भाई शराब पी बिना मस्ती कहाँ से आवे, और मीरा में रहती मस्ती। तो किसी ने पूछा सखी ने कि भाई तुम तो शराब पीती नहीं, तुम मस्त कैसे रहती हो? तो मीरा का पद है, उसमें उसकी 2 कड़ियां हैं। और सखी मद पी पी माती, मैं बिन पिए ही माती, मैं मद पियो प्रेम भठी को, छकी रहूं दिन राती। बोले भाई और जो सखियां हैं वो शराब पी पी कर मतवाली हुई हैं, पर उनका नशा तो उतर भी जाता है। मैं बिना शराब पिए ही मतवाली रहती हूँ, मैंने प्रेम भट्टी का शराब पी लिया, इसलिए मेरा नशा कभी उतरता ही नहीं। छकी रहूं दिन राती, मैं रात दिन छकी रहती हूँ। ये उस दिन अपने जो कीर्तन हुआ दधिकांधों के दिन, उस समय कीर्तन करने वाले लोगों को जगत याद था क्या? उस समय उतनी देर के लिए जो लोग कीर्तन में मस्त थे उनको जगत भूल गया था। तो ये जगत को भुला देने वाली सात्विक चीज है, और ये स्थायी हो जाती है। ये स्थायी हो जाए तो हम जगत को भूल जाएं, अशांति मिट जाए। तो अशांति मिटाने का उपाय जो है, कठिन उपाय, तो वो है कि कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार, इन सब का विचार वैराग्य के साधन के द्वारा बाध किया जाए। कामना न रहे, विहाय कामान ये सर्वान, पुमाश्चरत निष्पृह, निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। ये भगवान ने कहा कि शांति को वो प्राप्त करता है, स शांतिम अधिगच्छति, वह शांति को प्राप्त करता है जो यह सर्वान कामान विहाय, सारी कामनाओं को छोड़कर निष्प्रिय विचरण करता है। किसी प्रकार की, किसी विषय की अपेक्षा प्रतीक्षा न करता हुआ, प्रिया न रखता हुआ संसार में विचरता है, जिसकी संसार के किसी प्राणी पदार्थ में ममता नहीं, मेरापन नहीं, और जिसका कहीं अहंकार नहीं, निर्ममो निरहंकार, ऐसा स शांतिम अधिगच्छति, वो शांति को प्राप्त होता है। तो ये सब मार्ग हैं, या तो विचार के द्वारा, वैराग्य के द्वारा जगत के सारे पदार्थों में दुख, दोष, असत्ता का दर्शन करके उनसे मन हटा ले तो शांति मिल जाएगी। जगत से विराग हो जाए तो शांति मिलेगी। जगत में, जगत के पदार्थों में राग रहते किसी को शांति न मिली, न मिल सकती है, न मिलेगी, भले उसका नाम महात्मा हो जाए। हमारे शुक्ल जी का नाम भी महात्मा है, तो महात्मा नाम से शांति नहीं मिलती। या तो सारी कामनाओं का
अहंकार का, ममता का, स्पृहा का त्याग हो जाए विचार के द्वारा। और ये न होने की बात नहीं है, असंभव साधन नहीं है। वास्तव में ही जगत का स्वरूप ठीक ठीक समझ में आ जाए, जिसे विवेक कहते हैं। विवेक के द्वारा नित्यानित्य सत्यासत्य वस्तु का ठीक परिज्ञान हो जाए तो अनित्य वस्तु में, दुखमय वस्तु में, परिणाम में हानिकर वस्तु में स्वाभाविक विराग होगा। अगर ये ठीक मालूम हो जाए हमको कि जहाँ हम बैठे हैं इस जमीन में बारूद बिछी हुई है, ऊपर बारूद है, आसपास बारूद है और अभी ये फटने वाली है, तो चाहे हम खाते हो यहाँ बैठ के, पीते हो, आराम करते हो, गाना सुनते हो, सत्संग करते हो, भागेंगे यहाँ से कि भाई यहाँ तो डायनामाइट रखा है, बारूद रखी है, ये भड़केगा और सब जल मरेंगे। तो ठीक ठीक ज्ञान होने पर, वस्तु में ठीक ठीक उसके स्वरूप का पता लगने पर, अगर वो जहर ठीक मालूम हो गया तो जहर में कोई रहेगा नहीं। भोजन करने बैठने पर यदि मालूम हो जाए कि इस भोजन में जहर मिला हुआ है, खा रहे थे, मीठी चीज थी, स्वाद आ रहा था, रुचि हो रही थी, पर ये मालूम हो गया जहर है, हम थाली छोड़ देंगे। तो विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा जगत की दुखमयता, भयानकता, अरमणीयता, असत्ता का ठीक ठीक परिज्ञान हो जाए तो विवेक के बाद वैराग्य अवश्यम भावी है, निश्चित है। और जिसके मन में वैराग्य हो जाएगा उसको 6 प्रकार के धन मिलेंगे ही मिलेंगे ही। अगर नहीं मिले तो वैराग्य हुआ नहीं। 6 धन कौन से हैं? शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान। इनका नाम है शास्त्र की परिभाषा में शत संपत्ति, 6 संपत्ति। मन फिर कहीं नहीं जाएगा विषयों में, इंद्रियां विषयों में नहीं रमेगी। सहनशीलता, सुख आवे या दुख, मन में विकार नहीं होगा, तितिक्षा आ जाएगी। भोग सामने रहने पर भी उन्हें भोगने से मन हटा रहेगा। उपरति, भगवान में, तत्व में अटल श्रद्धा हो जाएगी और कोई शंका रह नहीं जाएगी। ये 6 संपत्ति है, शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान। तो ये एक बड़ा सुंदर मार्ग है जगत के प्राणियों में, पदार्थों में, परिस्थितियों में विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा उनके असली विनाशी क्षणभंगुर दुखमय रूप को देखे तो उससे हमारा राग हट जाएगा। राग हटने पर शम का अर्थ शांति है, हमको पूरी शांति प्राप्त अपने आप हो जाएगी। या तो ये रास्ता है और या फिर वो रास्ता है कि भगवान के सौहार्द में, भगवान की कृपा में विश्वास करके हम ये अपने मन में निश्चय कर लें कि यहाँ जो कुछ भी हमारे लिए होता है, फल रूप में प्राप्त होता है, वो सारा का सारा मंगलमय भगवान का किया हुआ विधान है। जैसे किसी डॉक्टर को हम रोगी अपने आप को सौंप देते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है, हम पूछते भी हैं क्या कि आपने जहर दिया है कि अमृत दिया है। बल्कि आजकल ये जितनी दवाएं एंटीबायोटिक वगैरह निकली हैं, इन सब की शीशियों पर ये लिखा रहता है जहर, पॉइजन। और उस जहर लिखी हुई शीशियों के दवाइयों को हम मजे में लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि उस डॉक्टर पर हमारा विश्वास है। वो डॉक्टर जो कुछ भी हमारा रोग का निदान करके दवा बताता है, वो दवा भले जहर हो, उसको लेने में न हम दुखी होते हैं, बल्कि कहीं नहीं मिलती तो कहते हैं कलकत्ते से मंगाओ, अमुक जगह से मंगाओ,
दवा बिना तो काम चलेगा नहीं। रोग, बोले दवा जहर, बोले तुम कहते हो ना जहर, डॉक्टर ने बताया है, इससे आराम होगा। तो डॉक्टर की बात हम मान के जहर पीते हैं ना, और ये ऐसी घटनाएं घटती हैं। बोले भाई अमुक दवा का रिएक्शन हो गया और उस रिएक्शन से रोग बढ़ गया, मर गया रोगी। कई रोगी इंजेक्शन लेने के बाद ही मर जाते हैं, उस इंजेक्शन के रिएक्शन से, प्रतिक्रिया से। तो यहाँ तो भूल भी होती है, पर भगवान के द्वारा भूल होती नहीं। भगवान का मंगलमय विधान जो है वो निश्चित मंगलमय है, उससे हमारा कल्याण होगा ही नहीं, भला ही होगा। ये अगर हमारे मन में विश्वास हो जाए तो शांति हो जाएगी। ये जैसे रोगी को डॉक्टर की दवा विश्वास पूर्वक लेने से शांति हो जाती है कि भाई इलाज ठीक हो रहा है, इसका फल अच्छा होगा। इसी प्रकार भगवान के मंगलमय विधान से हमारे लिए जो कुछ भी आवेगा, जो हमें प्राप्त होगा, उसमें यदि विश्वास है तो शांति मिलेगी। और फिर हम उस विश्वास को लेके करेंगे क्या? जो हमारा इतना उपकार करता, हमारे लिए दवा बताता, हमें रास्ता बताता, उसके प्रति हमारा हृदय कृतज्ञ होगा और हम उसका गुणगान करेंगे। और उस गुणगान की मस्ती जहाँ कहीं छा गई, फिर उसकी अपनी शांति की तो बात अलग रही, वो जगत में शांति फैला देगा। वाग गदगदा द्रवते यश चित्तम हसत भीक्षण रुदति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायच नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। जिसमें वो मस्ती आ गई, भगवान में विश्वास करके, भगवान का नाम गुणगान करते करते, जिसके हृदय में भगवत प्रेम का अभ्युदय हो गया और वो प्रेमावेश कहीं आ गया, नकली नहीं, लोगों को दिखाने के लिए हम जो नाचते हैं ना, ये नकली नाच भगवान को रिझाता नहीं, वो तो रग रग नाच उठे अपने आप। तो वाग गदगदा द्रवते यश चित्यम, भगवान के गुणानुवाद का गान करते करते वो मस्ती आ जाए, आवेश आ जाए, जिसमें वाणी गदगद हो जाए, चित्त द्रवित हो जाए, कभी हंसने लगे, कभी रोने लगे, कभी चिल्लाने लगे और कभी बेशर्म होके नाचने लगे। विलज्ज उद्गाच नृत्यते च, लाज शर्म छोड़कर नाच उठे और गाने लगे, तो क्या होगा? मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, वो मेरे भक्ति से संपन्न पुरुष त्रिभुवन को पवित्र करता है। तो वो स्वयं तो शांत है ही, ये भगवान के प्रेम सागर की तरंगों में जो उछलता है, वो जगत के नालों में नहीं रहता। जगत के नालों की जो दुर्गंधमय अशांति है, जिसमें दुख भरा है, वो अशांति उनको नहीं होती। प्रेमी का मन अशांत रहता है तो उसका अर्थ है प्रेम की नई नई तरंगें उसमें उच्छलित होती है। जैसे शांत आनंद है, ऐसे उच्छलित आनंद भी है। वो सागर, प्रेम का सागर जब आनंद की तरंगों में उछलता है तो वो उछलने वाला आनंद ब्रह्म शांत आनंद और श्री कृष्ण नाचने वाले आनंद। नृत्य वेदांत सिद्धांत मधुसूदन स्वामी ने कहा कि हमने देखा शुभसखी कौतकमेकम नंद निकेतांगने मया दृष्टम गोधूलि धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। वेदांत के सिद्धांत को गोधूलि में धूसरित अंग वाले होकर हमने स्वयं आज नाचते देखा है नंद बाबा के प्रांगण में। मधुसूदन स्वामी ने देखा। तो ये जो इस प्रकार मस्ती आ जाए, वहाँ अशांति कहाँ रहे? जगत की अशांति को दूर करने का उपाय कहीं बाहर से
शांति मिल जाए ये आशा करना नहीं है। दूसरा आदमी यूं बर्ताव करेगा तो शांति मिलेगी ये नहीं है, क्योंकि वो अरे प्रतिकूलता तो हमारे न मन में है। एक बर्ताव अनुकूल हुआ दूसरा प्रतिकूल मालूम देगा, एक का अनुकूल हुआ दूसरे का प्रतिकूल करके न बरसे तो बर्तन पक जाए फिर साल भर आनंद है। मेरे भी भगवान यही करें न बरसे। दूसरी के यहाँ गया फिर तुम मजे में, बोले हाँ मजे में है, कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत नहीं। अब खेत में बीज डाले हैं, भगवान बरस जाए तो दाने हो जाए साल भर खाए। अब वो सोचने लगा कुम्हार के भगवान से क्या कहें। अगर कहते हैं बरस जाए तो उसके सारे बर्तन गल के बह जाएंगे, अगर कहें न बरसे तो इस बिचारी की खेती सूख जाएगी। ये दो की बात भगवान से सब अपनी अपनी कहते हैं ना। अनंत अनंत प्राणी अपनी अपनी समस्याएं भगवान के सामने रखते, कितना बड़ा कारखाना उनका, कितना बड़ा काम उनका, और वे सबको यथा योग्य खेती भी पकती है और बर्तन भी पकते हैं। समझे? तो लेकिन अपनी दृष्टि से हम संसार की अनुकूलता को प्राप्त कर ले सर्वथा और उससे हम शांति प्राप्त करें, इस प्रकार की धारणा असंभव धारणा है। जब तक हमारे मन में दो चीज बनी हुई है ना, द्वंद्व है, निर्द्वंद्व हो जाए तो शांति मिल जाएगी। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान, जो आत्मवान है उसको योगक्षेम नहीं रहता। योगक्षेम अगर नहीं है, द्वंद्व रहित है, नित्य सत्वस्थ है तो वो शांत है ही। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान, वो तो शांत है। पर जिसको योगक्षेम की चिंता लगी है, जिसके जीवन में द्वंद्व है, वो द्वंद्वातीत जब तक नहीं होता, द्वंद्वातीतो विमत्सरः, जब तक द्वंद्वातीत नहीं होता तब तक उसको शांति कैसे मिलेगी। एक चीज है वो गई, दूसरी आएगी, वो गई चीज। ये जो आद्यंतवंत कौन्तेय, आदि अंत वाला है, आगमा पाइनो नित्याः कांसितिक्षस्व भारत। भगवान ने कहा ये आने जाने वाले हैं भाई, इनमें रमो मत, इनको सहन करो। तो शांति प्राप्त करने का उपाय कहीं पर भी बाहर का कोई साधन नहीं है। दो ही साधन है इसके, या तो विवेक विचार के द्वारा जगत के समस्त प्राणी पदार्थों में, लोक परलोक सब में वैराग्य प्राप्त करो तो शांति मिल जाएगी, निश्चित मिल जाएगी। और या भगवान के सौहार्द में विश्वास करो तो शांति मिल जाएगी। भगवान के सौहार्द में विश्वास करने पर ये हो जाएगा कि जगत में जो कुछ हो रहा है ये भगवान के मंगल विधान से हमारे लिए हो रहा है। दवा चाहे कड़वी मालूम दे पर रोग नाश होगा, ये विश्वास हो गया, अब अशांति नहीं है। अथवा जगत की इस रूप में सत्ता ही नहीं है, तो सत्ता ही नहीं है, तब सत्ताहीन वस्तु के किसी स्वप्न से शांति अशांति का कोई कारण रह नहीं जाता। जिसकी सत्ता ही नहीं है वो हो तो क्या और न हो तो क्या, वो तो खेल है, लोकवत लीला कैवल्यम, गया तो क्या और आया तो क्या। इन दो चीजों के सिवा अगर आदमी चाहे कि इस प्रकार की परिस्थिति प्राप्त करके, ये संपत्ति प्राप्त करके, धन प्राप्त करके, देश बदल के, नाम बदल के, घर बदल के, देश बदल के, या अमुक अमुक को अपने अनुकूल बनाकर, ऐसा मकान बनाकर, ऐसी जगह बनाकर, ऐसा नाम पैदा करके हम शांति प्राप्त कर लेंगे, ये मेरा भ्रम है। ये उससे बल्कि अशांति बढ़ेगी। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं विषय भोग बहु भीते। ये इसका समय, इस आग का, ये आग बुझती नहीं है, ये कामना की आग
भोगों की आहुति से बुझती नहीं। जितनी जितनी भोगों की आहुति लगेगी कामना की अग्नि में, उतनी उतनी कामना की आग भड़केगी। ये इसका शमन नहीं होगा। तो इस पर तो राख डालो, बुझाओ, या सारी कामना को भगवत प्रेम की कामना के अर्पित कर दो। भगवत प्रेम की जहाँ आत्यंतिक अनन्य कामना पैदा हुई कि सारी कामनाओं को वो खा जाएगी। या तो भगवत प्रेम कामना की अग्नि में इस कामाग्नि को जला दो, और या वैराग्य के द्वारा इस कामाग्नि को बुझा दो। जब तक आग जलेगी तब तक तो शांति होगी नहीं। जग जांचिए को न जांचिए जो, जिये जांचिए जान के जान हिरे, जही जांचत जांचकता जरी जाए, जो जारत जोर जहान हिरे। जय का अनुप्रास बड़ा सुंदर है। इसमें तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भाई तुम अगर जलन से बचना चाहते हो तो इस जलन को जलाना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर जो आग जल रही है, इस आग को जला दोगे, ये आग जब जल जाएगी, तुमको जलाने वाली आग जब जल जाएगी, तब तुम्हें सुख शांति प्राप्त होगी। तो ये आग जले कैसे? और आग कैसी भयानक, जो जारत जोर जहां नहीं रहे। ये ऐसी भयानक आग है जो सारे जगत को जबरदस्ती जला रही है। जो जलना नहीं चाहता उसको जला रही है। जलना कौन चाहता है? हम लोग सभी ये चाहते हैं ना, वही शांति मिले। यही लोग रोज रोज प्रश्न करते हैं, पर हमारा अपना यही प्रश्न है, कैसे शांति मिले, कैसे ये हृदय की जलन मिटे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस जलन को जला दो। ये जलन कैसी है? जारत जोर जहां नहीं रहे, जबरदस्ती सारी दुनिया को जला रही है। या जिसका इस आग का नाम किया, भगवान नाम दिया जांचकता। कामना चाहिए, विषयों की चाह, अनुकूल भोगों की चाह, अनुकूल परिस्थिति की चाह, अनुकूल प्राणी की चाह। ये जो चाह हमारे हृदय में है, इसी का नाम जांचकता। और ये जांचकता सारे जगत को जबरदस्ती जला रही है। तो जग जांचिए कौन? तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई जगत में न किसी प्राणी को जांचो, न पदार्थ को जांचो, न परिस्थिति को जांचो। किसी चीज को किसी से चाहो मत। और यदि चाह करनी हो, जांचिए जाओ, तो जांचिए जानक जान ही रे। जानकी नाथ जानकी वल्लभ भगवान श्री राघवेंद्र को जांचो। राघवेंद्र से राघवेंद्र को मांगो, राघवेंद्र से ही नहीं, राघवेंद्र को ही जांचो। जांचिए जानक जान ही रे, जानकी जान को जांचो। तो क्या होगा? जो जांचत जांचकता जली जाए। जिसको जांचने से जांचकता जल जाएगी। तो ये सिद्धांत है कि भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति की अनन्य कामना जब पैदा हो जाती है, तो विषय की सारी कामना को वो जला डालती है। ये सिद्धांत है कि विषयों की प्राप्ति के द्वारा विषय कामना को जलाना चाहें तो कभी जलेगी नहीं, जलेगी नहीं, भड़केगी। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं, विषय भोग बहु घीते। जैसे आग में ईंधन और घी डालते जाओ, आग कभी बुझेगी नहीं, भड़केगी। इसी प्रकार से इस कामाग्नि में, कामना की, भोग कामना की आग में भोग रूपी ईंधन घी डालते जाओ कि आग बुझेगी नहीं, भड़केगी। हमारा मोह, हम ये कहते हैं ऐसा इतना हो जाएगा तो शांति मिल जाएगी, पर ये नहीं जानते कितना होने पर आग और बड़ी हो जाएगी। बड़ी आग फिर अधिक लकड़ी मांगेगी, अधिक घी मांगेगी। अरे छोटे से चूल्हे की आग में कई लकड़ी चाहिए? सिर्फ कोयले से काम चल जाता है, एक आधी लकड़ी से काम चल जाता है। पर वही अगर भट्ठी हो जाएगी तो उसमें मनो लकड़ी की आवश्यकता होगी।
और कहीं घर में आग लगी तो सारा घर लकड़ी बन जाएगा, और कहीं वन में गाय आग लग गई तब तो फिर सारे वन की अनंत लकड़ियों को जला देगी वो आग। और यहाँ तक ये वन विभाग वाले लोग जानते हैं कि वनों में जब आग लगती है ना तो उस वन को नहीं बुझाते, आस पास के जो जंगल हैं उनकी रक्षा करने की वो चेष्टा करते हैं कि जिससे वहां आग न पहुंचे, क्योंकि वो आग तो सारे जंगलों को जला डालेगी। तो ये निश्चित बात है, ये बहुत जिनके पास संपत्ति है ना, ये लोग शांत नहीं है भला कोई भी, इन सब के हृदय में आग धधक रही है, वो आग गरीबों की आग से अधिक भयानक है। इसका मुझे पता है, इसलिए कि वे लोग मुझे अपने मन की बात कुछ लोग कह देते हैं तो मालूम होता है कि वो आग का रूप चाहे दूसरा हो, पर जब तक भोग कामना है, जब तक जांचकता है, तब तक कामना की आग भोगों की आहुति से बढ़ेगी घटेगी नहीं। और जितनी बड़ी आग उतनी बड़ी गर्मी, और बड़ी आग की बड़ी गर्मी होगी ना, दूर दूर तक वो संताप पैदा करेगी, संतप्त करेगी लोगों को, दूर दूर के प्राणियों को जलाएगी वो आग। थोड़ी आग समीप के प्राणियों को जलाएगी, पर बड़ी आग से दूर दूर के खांडो बनदाह में सबको जला दिया। तो शांति की प्राप्ति किसी वस्तु से नहीं होती, किसी प्राणी से नहीं होती, किसी परिस्थिति से नहीं होती, न कभी हुई है, न कभी होगी और न हो सकती ही है, क्योंकि वो तो स्वयं जांचकता जलाने वाली। तो इस भोगों से कोई चाहे कि हम कामना की आग को बुझा करके सुखी शांत हो जाए, तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तो तुम्हारी दुराशा है भैया। अब प्रभु पद अनुराग जाग उजड़ त्याग दुराशा जीते, इतना पैसा मिल जाए, ये पद मिल जाए, ये अधिकार मिल जाए, ये यश मिल जाए, ये कीर्ति मिल जाए, तब हम शांत सुखी हो जाएंगे, ये दुराशा। अब प्रभु पद अनुराग जाग जड़, अरे जड़ अरे मूर्ख, और आस विश्वास भरोसो हरो जीव की जड़ताई, यही जीव की जड़ता है, मूर्खता है जो भगवान को छोड़कर किसी और वस्तु से सुख की आशा करता है, भरोसा करता है, विश्वास करता है। और आस विश्वास भरोसो हरो जीव की जड़ताई। अब प्रभु पद अनुराग जाग जड़, जड़ कहा। भगवान ने गीता में भी मूढ़ कहा, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः, वो नीच है मनुष्यों में, नराधम है, मूढ़ है जो मुझको नहीं भजते। उन मूढ़ों को पाप कर्म में लगे रहने के कारण से आसीन योनिमा सन्ना मूढ़ा, वहां फिर मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्म में उन मूढ़ों को आसुरी योनि प्राप्त होगी। मेरी तो प्राप्ति हुई नहीं, अधम गति की प्राप्ति फिर और भी होगी। तो ये प्राणी पदार्थों से, विषयों से सुख शांति की आशा करना, ये केवल मूढ़ता ही नहीं है, ये नरक का सामान तैयार करना है। ये नरक की पूर्व भूमिका है, पतंति नरके सुचल। ये भगवान ने कहा कि ये नरक का द्वार है, त्रिविधम नरक स्वेदम द्वारम नाशनम आत्मनः, ये आत्मा का नाश करने वाले त्रिविध नरक द्वार हैं। तो इसलिए शांति प्राप्त करनी हो, सुख प्राप्त करना हो, जीवन को सफल बनाना हो, तो या तो विचार विवेक के द्वारा वैराग्य उत्पन्न करके जगत की सत्ता को मिटाओ, और या भगवान में अनुराग करके भगवान के मंगलमय लीला चरित्र को देख देख कर प्रसन्न हो। मौत आई तो लीला, अपमान आया तो लीला, मृत्यु आई तो लीला, तिरस्कार आया तो लीला, दुख आया तो लीला। मरना जीना आना जाना
रखता कुछ भी अर्थ नहीं, एक तुम्हारे मन की हो बस यही स्वार्थ परमार्थ, यही तुम्हारे मन की होती रहे। प्रभु के मन में जो आवे वो होती रहे, उसमें चाहे मृत्यु हो चाहे जीवन हो, चाहे किसी वस्तु पॉइंट स्थिति का आना हो या जाना हो। न इस जाने आने का कोई अर्थ है और न जीवन मृत्यु का कोई अर्थ है, हमारे प्रभु के मन की होती रहे। उनके मन की जो होती है ना, ये मंगलमयी होती है, क्योंकि मंगल में अमंगल की संभावना नहीं। जो निरा अमृत है वो किसको मारेगा भला? जो निरा अमृत है वो तो अमृत हो तो सबको जलाएगा, वो मारेगा नहीं। इसी प्रकार से मंगलमय भगवान का प्रत्येक विधान नित्य परम मंगलमय है निश्चित। तो शांति प्राप्त करने के दो ही उपाय हैं, या तो विवेक वैराग्य के द्वारा संसार की सत्ता का अभाव कर दो, या भगवान में परम अनुराग करके भगवान की लीला को देखो। प्रत्येक भगवान की लीला ही लीला यहाँ पर है। जो कुछ होता है लीला के सिर्फ कुछ है ही नहीं, वही खेलते हैं। उनके खेल को क्या रस कोई सा हो, नाटक कोई देख रहा है और नाटक में कहीं बीभत्स रस आ गया, कहीं करुणा आ गया, कहीं भयानक आ गया, पर वो लीला नैपुण्य जब देखता है दर्शक, कितना कैसा बाघ बन के आ गया, जो सबको डरा रहा है, कितने बाघ बनने की कला जानता, जो कैसे गुर्रा रहा है, पहचान लिया ना उसको। हमारा ही प्रियतम ये बाघ बन के सामने आया है, ये मौत बन के सामने आया है, तो क्या उस बाघ से डर के वो भागेगा क्या? तो बाघ का भी आलिंगन करेगा, क्योंकि बाघ के खोल में वो प्रियतम है। बाघ की तो उसकी प्रतीक्षा है, नकाब डाले है बाघ का, अंदर तो वही प्रियतम है ना। तो प्रियतम के दर्शन अगर हो सके तो वह शांति नहीं होगी। सर्वत्र सर्वथा जीवन में मृत्यु में न हृष्यति न शोचति न कांक्षति न द्वेष्टि, अपने आप हो जाएगा। जिस रूप में वो आवे आता है वो प्रियतम, मिलता है वो प्रियतम, दिखता है वो प्रियतम, उसके सिवा और कोई है ही नहीं। किसी भी स्वांग में आवे, जिस स्वांग में आवे उसी में उसका स्वागत। अशांति कहाँ रहेगी? अशांति तो अनित्य द्वंद्वात्मक भोगों में मन रहने से होती है। अशांति का कारण ही है भोगों में, अनित्य असत भोगों में विश्वास, द्वंद्वों का आश्रय, पराश्रय, भगवान के सिवा अन्य आश्रय। तो जब तक अन्य आश्रय है तब तक अशांति मिटेगी नहीं। बोले आप मिटा दो, ये बात ही ऐसी है, ये प्रश्न ही, ये कहना ही नहीं बनता। अरे मिटा दे कौन? वो तो अपनी ली हुई चीजें छोड़ दे, मिट जाएगा। भूल जो होती है ना, भूल, ये नियम है, भूल होती है शास्त्र। भूल का आश्रय दूसरा नहीं होता, भूल अपने आश्रय में रहती है। आश्रय को छोड़ दो, भूल मिट गई। भूल मिटी तो भूल कभी थी नहीं। अरे हमारे हाथ में कोई चीज है, भूल गए तो ये भूल हमारी है ना, और जहाँ भूल मिटी वो चीज तो थी, वो तो पहले भी थी, जब भूल थी तब भी थी। तो तुलसीदास जी ने इसको कहा है कि अपने जागे बिना काम नहीं चलता। तो अशांति को हमने ले रखा है जगत को मन में बसाकर। जगत अशांत है, अशांत रहेगा, अनित्य है ना, अनित्य है, अपूर्ण है, असुख है, तो यहाँ शांति कैसे मिलेगी? शांति का उपाय है भगवत चरणारविंद में रति, भगवत चरणारविंद में अनुराग, भगवान के चरणों में ममता। जड़ता गई कि जगत में समता आई, जगत में समता भगवान में ममता आने पर ही आती है। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, रागन रोष न दोष दुख दास भय भवपार। ममता राम में हो जाए तो क्या होगा? जगत में समता आ जाएगी। फिर यहाँ पर जो कुछ भी हो
मान आदि अपमान आदि उसका कोई मूल्य नहीं, कोई मूल्य नहीं। वो तो प्रियतम कभी मान के रूप में आते हैं, कभी अपमान के रूप में आते हैं, कभी मौत के रूप में आते हैं, कभी जीवन के रूप में आते हैं, कभी सत्कार के रूप में आते हैं, कभी तिरस्कार के रूप में आते हैं। दूसरा कोई है नहीं, आते हैं वही, हैं वही। बस उनको पहचान लो तो शांति मिल जाएगी, उनकी क्रिया में मंगलमयता देख लो तो शांति मिल जाएगी, उनकी कृपा पर विश्वास कर लो तो शांति मिल जाएगी, जगत का अभाव कर लो तो शांति मिल जाएगी। पर ये भगवत प्रेम जनित जो शांति है, इसमें विशेषता यह है कि लीला आनंद का प्रदान करने वाली है। भगवान के लीला रस का आस्वादन निरंतर होता है भगवत अनुरागी पुरुष। तो अनुराग में लीला की विशेषता है, ज्ञान में सबका उस ज्ञान की अग्नि में सर्वथा निर्वापित हो जाना है। तो लीलानंद जो है, इसको महात्मा लोग भी चाहते हैं, जिनकी ग्रंथियां टूट चुकी, वे परमहंस कमलात्मा मुनि भी चाहते हैं कि उनको लीला रसास्वादन का आनंद प्राप्त हो। तो लीला रसास्वादन के आनंद के साथ साथ जगत की शांति नहीं रहेगी भला। जैसे रात और दिन का मेल नहीं, जैसे प्रकाश अंधकार का मेल नहीं, जैसे विष और अमृत का मेल नहीं, इसी प्रकार भगवत प्रेम और भोग कामना का मेल नहीं। ये कसौटी है। भोग कामना अगर हमारे हृदय में प्रबल है, नष्ट नहीं हुई जा रही है, तो भगवत प्रेम बढ़ नहीं जा रहा है। कामना कोई का नाम हमने भगवत प्रेम रख छोड़ा है। और यदि हमारे मन में भगवत प्रेम बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक भोग और भोग जगत की प्रिया कामना, रमणीयता, सौंदर्य, माधुरी जो भोग जगत का है, ये सब घटता मिटता चला जा रहा है। ये अपने आप को देखने की कसौटी है। अपने आप को देखो, चित्त की शांति है कि नहीं, बढ़ती है कि नहीं। अगर बढ़ती है और शांति है तो समझो कि हम भगवान में हैं, भगवान हमारे अंदर है। तो चित्त में अगर शांति बढ़ती है, क्षोभ बढ़ता है, तो हम शुद्ध संसार सागर में पड़े हुए हैं, उसकी लहरों में ही हम लहरा रहे हैं। हम भगवान के चरणारविंद में नहीं पहुंचे। तो इस तरह से अपने आप को निरंतर देखते हुए, सोचते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, नित्य निरंतर। तो ये भगवान का, ये जो एक बात है ना, ये कहना आ जाता है, हम कहना सीख लेते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा तो भगवान में अत्यंत प्रेम है, भगवान जो करें सो ठीक। इसका पता लगता है तब जब प्रतिकूल स्थिति होती है, तब। वो परमहंस रामकृष्ण ने एक दृष्टांत दिया कि सूए को राम राम सिखाई दिया, वो राम 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 बोलता है, बड़ा अच्छा है सूए का राम नाम सीखना भी, उससे उसका अनंत कल्याण होता है। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि राम राम बोलता है मजे में जब खाता पीता है, और जब बिल्ली आके उसकी टेंट पकड़ लेती है तब टेंटे करने लगता है। तो उस विपत्ति के समय अगर वो राम राम करे, तब उसने राम राम ठीक सीखा, राम राम ठीक सीखा। तो अनुकूलता में हम भगवान के बड़े प्रेमी, बड़े प्रेमी, बड़े प्रेमी माने, भगवान हमारे मन की करते हैं, हाँ हाँ भगवान का बड़ा प्रेम। और जब प्रतिकूल रूप में दर्शन दे भगवान भयानक होकर, गरजते तरसते हुए भगवान दर्शन दे भयानक होकर, उस समय हम उनको पहचान करके, उनको पहचान ले और पहचान करके वो वैसे ही प्रेम करें भगवान से, तब मालूम हो कि हमारा प्रेम वास्तविक प्रेम है। नहीं तो कहीं छिपे हुए काम का ही प्रेम के स्वांग में वो अभिव्यक्त होना है। तो ये देखते रहें कि वास्तविक प्रेम हमारे मन में प्रकट हुआ है या नहीं। प्रतिकूलता में सुख की अनुभूति, प्रतिकूलता में सुख की अनुभूति। ईसा ने कहा कि जो
प्रतिकूल जो दुख में भगवान को धन्यवाद दे। हमारे यहाँ इससे आगे बढ़े हैं, धन्यवाद की बात नहीं, उसमें प्रत्यक्ष सुख की अनुभूति प्रेमी को होती है। प्रेमी का दर्जा जो है ना उससे बड़ा ऊंचा है। ये तो विश्वासी की बात मैं कर रहा हूँ। प्रेमी की तो एक ही चीज रहती है, वो प्रेमास्पद हंसता है कि नहीं। उसके अगर मुख पर मुस्कुराहट है और हम फांसी के तख्ते पर हैं तो हमारा फांसी का तख्ता मुबारक रहे, वो हंसता रहे हैं। तो फांसी का तख्ता कभी मिटे नहीं हमारा, हटे नहीं हमारा। हम फांसी के तख्ते पर निरंतर लटकते रहें और वो मुस्कुराता रहे। उसकी मुस्कुराहट का जो आनंद है, वो आनंद फांसी के तख्ते पर झूलने का जो कष्ट है, उसकी कोई भी सत्ता नहीं रहने देता। तो प्रतिकूलता में भगवान की जहाँ होती वहां तो अशांति रहेगी नहीं, रहेगी नहीं। वहां तो प्रत्येक प्रतिकूलता में भगवान का मंगलमय कर स्पर्श होगा। एक प्रेमी था, उसको प्रेमास्पद ने बड़े जोर से चांटा लगाया, अंगुलियां तमाम ऊपर गई। बड़ा पहलवान था वो। ये प्रेमी रोया नहीं, हंसने लगा। तो दूसरों ने पूछा, अरे इतनी बड़ी चोट लग गई तो तुम हंसते कैसे हो? तो बोले प्रियतम के हाथ का स्पर्श भी प्राप्त हो गया। अब उसको चोट लगने का ज्ञान नहीं है। चोट लगी पर प्रियतम के हाथ का स्पर्श कठोर से हो गया ना। इस स्पर्श में जो सुख है वो सुख क्या किसी चोट की सत्ता को रखता है? तो चोट की सत्ता सामने है तो प्रियतम बुद्धि नहीं है, प्रेम है ही नहीं। प्रेम यदि है तो चाहे वो मौत के रूप में आके आलिंगन करे, आलिंगन प्रियतम करता है ना। मौत के रूप में प्रियतम आया और पहचान लिया, मौत बन के आ, बोले आओ तुमसे हृदय से लग जाओ। ये हृदय को लगाने वाली बड़ी कठिन चीज है। भला हम कोमल कोमल सुख देने वाली चीज को हृदय से लगाना चाहते हैं, पर कहीं भयानक रूप आके हृदय से चिपट जाए तो डरते हैं, भागते हैं, चिल्लाते हैं, अरे राम हम तो भगवान को चाहते तो राक्षस आ गया। पर भगवान कहे कि राक्षस बन के हम ही आए। बोले नहीं महाराज, हमको तो तुम बस मुरली वाले रूप में राक्षस वाक्षस नहीं चाहिए। भगवान की अच्छी बात है भाई। तो बात उसमें क्या है कि ये भगवत विश्वास, इसके बाद भगवत प्रेम होता है। भगवान के मंगलमय विधान में, भगवान की मंगलमय लीला में, भगवान की मंगलमय स्वभाव में, भगवान के मंगलमय सौहार्द में अगर हमारा विश्वास हो जाए तो तुरंत शांति मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ये भले करके 1 घंटे करके देखिए, 1 घंटे में आपको मन में शांति नहीं आएगी। 10 मिनट करके देखिए, शांति नहीं आएगी। और केवल कहने से तो काम चलेगा नहीं। ये इन लोगों ने बड़ा कठिन मारा। अब तो वो चीज रही नहीं। हम तो आज भोगों में से निकले कल गोपी बनना चाहते हैं। पद्म पुराण की कथा आती है, कल्पों तक 2-2, 3-3, 4-4 कल्पों तक ऋषियों ने गोपी बनने के लिए तप किया। ये पद्म पुराण पाताल खंड में कथा आती है। 1-2 नहीं, ऋषियों ने, वेद की ऋचाओं ने, स्वयं ब्रह्म विद्या ने स्वयं कल्पों तक तप किया है कि जिससे गोपी भाव की प्राप्ति हो, गोपी भाव का रसास्वादन हो। अर्जुन स्वयं जो भगवान के अत्यंत प्रिय पात्र, जिनको भगवान ने अपना सखा कहा, गोपी भाव को प्राप्त नहीं कर सके। उनको गोपी भाव की प्राप्ति के लिए कहीं साधना पक्का करनी पड़ी, तालाब में डूबना पड़ा, तब कहीं जाकर गोपी भाव में मिला। और मिला सिर्फ 1 दिन के लिए, 1 दिन के लिए उन्हें मिला। बोला लौट जाओ, तुम्हारा अधिकार नहीं। तो कम से कम हमारी तैयारी। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है शांति मिलने के उपाय और इसका कैसेट संख्या है 53।